पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन ना अपना वो जो इन्फर्नो टेस्ट था जिसमें अगर उसको पास करना है तो अपने ही क्लोन को हराना पड़ेगा, तो चैंपियन इस चीज में कामयाब हो चुका था। उसने अपनी मेहनत और ताकत के बलबूते पर अपने क्लोन को हराते हुए इन्फर्नो टेस्ट पूरा कर लिया था। इससे होता यह है कि दाओ सेक्ट ना बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था इस चीज को देखकर। तो वो चैंपियन और बाकी के जितने भी लोगों ने अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट किया था ना, उनसे किसी भी तरह से अपनी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन लोगों को ना अपने दाओ सेक्ट में शामिल कर सके। दाओ सेक्ट को बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर की जरूरत है जिसकी मदद से दाओ सेक्ट अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। तो दाओ सेक्ट वाले हर अपॉर्चुनिटी देने को तैयार थे ताकि चैंपियन और बाकी के जो टॉप के कल्टीवेटर है ना, उनको अपने साथ शामिल कर सकें। तो इसी अपॉर्चुनिटी के चलते वो लोग चैंपियन को ना स्पिरिचुअल एडर के अंदर जाने का भी मौका देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी डिसाइपल वगैरह थे ना, सभी को मास्टर ने स्पिरिचुअल एडर के पास लेकर आया था। स्पिरिचुअल एडर एक टावर जैसी जगह होती है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, और यहाँ पर ना दाओ सेक्ट का एम्परर भी होता है। एम्परर यहाँ पर आने के बाद जब सभी डिसाइपल को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा, इससे पहले भी कई बार ये कंपटीशन हुआ लेकिन हमेशा इतने ज्यादा कमाल के बंदे नहीं हुआ करते थे जितने कि इस बार है। तो इस बार के कंपटीशन ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। वैसे आज मैंने यहाँ पर तुम सबको एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया हुआ है जो कि तुम्हारी ना किस्मत को काफी हद तक के बदल के रख देगा। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। मेरे पीछे देख रहे हो, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल एल्टर। ये स्पिरिचुअल एल्टर हमारे दाओ सेक्ट के अंदर पिछले 1000 साल से मौजूद है और अब तक के उसने हमारे इस दाओ सेक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उसी के दम पर हमारा दाओ सेक्ट आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तुम जो ये स्पिरिचुअल एल्टर देख रहे हो ना, इस टावर के अंदर टोटल 10 फ्लोर है। 10 फ्लोर को तुम 10 लेवल भी समझ सकते हो या फिर फ्लोर भी समझ सकते हो। और इसके अगर हर एक फ्लोर पे जाओगे ना तो अलग अलग तरह के तुम्हें ट्रेजर मिलेंगे, सीक्रेट पता चलेंगे, टेक्निक मिलेगी और जो चीज तुम्हें चाहिए वो सब मिल सकता है। तुम कितनी भी जान लगाकर 1 से 9 फ्लोर तक तो जा पाओगे, लेकिन जब तुम 10वें फ्लोर पे जाओगे ना वो सबसे ज्यादा हार्ड है। लेकिन अगर किसी भी तरह से तुमने मैनेज कर लिया टॉप फ्लोर तक जाना था, तुम्हें हेवन का सीक्रेट पता चलेगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा वो कमाल का होगा। तो डिसाइपल वगैरह ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो खुश भी हो चुके थे, लेकिन उनको एक चीज डाउट भी लग रही थी। वो लोग मास्टर वगैरह से कहते हैं कि देखिए, दुनिया में कोई भी चीज ना फ्री नहीं होती, आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्री में, इसके पीछे आपका कुछ मकसद हो सकता है। तो एम्परर कहता है कि बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने, हाँ बिल्कुल, मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ। जब ये कॉम्पिटिशन जो चल रहा है ना, एक बार ये खत्म हो जाए तो इसके बाद तुम सभी को मौका मिलेगा सीक्रेट रैम के अंदर जाने का। वो सीक्रेट रैम कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमाल की जगह है। और वहां पर जब तुम जाओगे ना तो वहां पर ना 9 प्रोविंस के जितने भी बाकी कल्टीवेटर है ना वो भी मौजूद होंगे और वो सब पहुंचे होंगे वहां पर एक बहुत ही खास तरह का डिवाइन ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए। वो डिवाइन ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको लेने के लिए ना पूरी दुनिया पागल है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इसलिए दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और तुम हमारे दाओ सेट के लिए वो डिवाइन ऑब्जेक्ट हासिल करो। तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा 9 प्रोविंस के लोगों के साथ। सबसे मुकाबला करने के बाद तुम्हें वो डिवाइन ऑब्जेक्ट हासिल करना है। अभी उसकी डिटेल देने की तुम्हें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगा कि वो जगह क्या है, वहां पर तुम्हें क्या करना है, किस तरह की डिटेल तुम्हें चाहिए। इसलिए उसको अभी छोड़ो और जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल एडर के अंदर जाने की ना क्या रूल्स वगैरह होंगे वो तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। तो जिन लोगों ने भी अपना हार्ड लेवल पास किया है ना, उनको 4th फ्लोर तक के जाने की परमिशन है। वो लोग 4th फ्लोर पर जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम उसके ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो बेहतर होगा कि तुम 4th फ्लोर तक ही रहो और इसके नीचे ही जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह करो। उसके बाद कुछ आते हैं अलग कल्टीवेटर जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और अपना इन्फर्नो लेवल को भी कंप्लीट किया है, लेकिन उनमें से भी इन्फर्नो लेवल को कंप्लीट करने के अलग अलग टाइप थे। तो जिन्होंने भी कल्टीवेशन पावर की वजह से, किन्होंने भी सोल पावर की वजह से जो अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट किया ना, जैसे कि आते हैं तियान शियाओ और दांतियन वगैरह, तो उन लोगों को परमिशन है 9th फ्लोर तक के जाने की। मतलब वो 9th फ्लोर तक के जा सकते हैं और वहां पर जाकर वो अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बंदा जो हमारा है ना वो है चैंपियन, जिसने स्ट्रेंथ के दम पर अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट किया था। तो सिर्फ और सिर्फ चैंपियन को परमिशन है कि वो 10th फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर तक जाकर कल्टीवेशन कर सकता है, बाकी किसी और को ये परमिशन नहीं है। सब लोग 9th फ्लोर तक ही लास्ट जा सकते हैं। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है, हमने भी तो अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट किया है, तो चैंपियन को ऐसी खास अपॉर्चुनिटी क्यों कि वो 10th फ्लोर जा सकता है, हम तो 10th फ्लोर तक नहीं जा पा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मास्टर को ही उल्टा कहने लग गए थे कि मास्टर आप ये गलत कर रहे हैं, हमको भी यहाँ पर परमिशन चाहिए 10th फ्लोर तक जाने की। चैंपियन खाली ऐसा खास क्यों है? ऊपर से चैंपियन तो सबसे लास्ट में बाहर निकल कर आया था अपना इन्फर्नो टेस्ट देकर। सबसे पहले तो तियानशियाओ बाहर निकल कर आया था और भी कल्टीवेटर उससे पहले आ गए थे। तो चैंपियन को अब इतनी ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं?
तो ये सुनकर एम्पर जो था ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी से कहता है कि देखो मुझे गुस्सा और ज्यादा मत दिलाओ, तुम सबने अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट किया है, मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन किसी ने भी इस स्ट्रेंथ को नहीं चुना था जो कि इन्फर्नो टेस्ट का सबसे हार्ड वाला टाइप होता है। उसको चुनने वाला सिर्फ चैंतिया था। अब ये करने के लिए चैंतिया ने टाइम लगा दिया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैंतिया ने ये टेस्ट कंप्लीट तो किया, तुम लोगों ने तो ये टेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया। इसी वजह से मैं चैंतिया को ये मौका दे रहा हूँ कि वो 10th फ्लोर तक के जाकर अपनी कल्टीवेशन कर सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कोई इस चीज के ऊपर ना आपत्ति नहीं जताएगा। तो ये सुनकर सारे के सारे डिसेबल करना मुंह बंद हो जाता है। वो कहना चाहते कि क्या सच में इसने स्ट्रेंथ का टाइप चुना था अपना इन्फर्नो टेस्ट कंप्लीट करने के लिए? ये तो बहुत ज्यादा टफ है। ये तो पहला इसने अजूबा कर दिया दाव सेट के अंदर जिसने इन्फर्नो टेस्ट को ना स्ट्रेंथ के दम पर कंप्लीट किया। ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ था, तभी तो मास्टर वगैरह इससे इतना ज्यादा खुश है। त्यानशाह चैंतियन से कहता है कि चलो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि जब तुम 10th फ्लोर पे जाओगे ना तो तुम हेवन का जो सीक्रेट है उसको हासिल करोगे, खाली हाथ नहीं आओगे वहां से। तो अब सारे के सारे लोग जिनको जिनका फ्लोर दिया गया था ना वो वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद मास्टर ज़ेंगियान जो थे वो चैंतियन के पास आते हैं, उससे कहना चाहते हैं कि देखो वो जो त्यानशाह है और जो भी यहाँ पर लोग है ना उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, सबसे खास तुम्हारे पास ही टैलेंट है, इसलिए मैंने अपनी खुद की मर्जी से ना तुम्हें 10th फ्लोर पर जाने की परमिशन दी है ताकि तुम हेवन का सीक्रेट हासिल करो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चैंतियन भी अब यहाँ पर ना अपना टॉप फ्लोर पर जाने के लिए निकल चुका था। एम्पर और मास्टर ज़ेंगियन दोनों एकदम उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि चैंतियन यहाँ पर काम करके दिखाएगा और वो उनके सेक्ट को जरूर शामिल करेगा। जब हम उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो बस हमें यहाँ पर निराश ना करे। तो इसके बाद हम यहाँ पर चैंतियन को देखते हैं, वो सीधा 10th फ्लोर पे आया हुआ था और यहाँ पर आकर ना वो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद उसको काफी अजीब सा भी महसूस हो रहा था क्योंकि ये जगह बिल्कुल वीरान लग रही थी और काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। छोटू बीस्ट भी उसके साथ होता है, वो उससे कहने लग जाता है कि ये जगह मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है, यहाँ पर स्पेशल एनर्जी तो ढेर सारी मौजूद है, इतनी है कि हम उसको हाथों से टच भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह की जगह पर मैं अपनी कल्टीवेशन करूँ ना तो मेरी कल्टीवेशन 1 महीने के अंदर स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। सच बता रहा हूँ ऐसी जगह मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी, ये जगह तो बिल्कुल कमाल की है। तो चैंतियन कहना चाहते कि 10th फ्लोर इतना ज्यादा बेकार है, मुझे तो मजा नहीं आया यहाँ पर आकर, ये तो करीब पूरा खंडर लग रहा है, खाली स्पेशल एनर्जी आसपास फैली हुई है, ऐसे ज्यादा क्या ही खास है यहाँ पर। तो 10th फ्लोर को इतना ज्यादा भाव क्यों दिया जा रहा था, मुझे तो कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो जैसे ही चैंतियन निराश होकर आगे बढ़ा था ना कि उसको यहाँ पर कुछ खास मिला नहीं, कि तभी उसको वहां पर ना ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पूल नजर आता है। अब इसका मतलब ये था कि अगर इस पूल के अंदर कोई जाकर अपनी कल्टीवेशन करता है ना तो उसकी जो ब्लड लाइन होगी वो एकदम प्योर हो जाएगी, जितनी भी खामियां होंगी उसके ब्लड लाइन के अंदर वो सब फिक्स हो जाएंगे और उसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो यही ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पूल यहाँ पर चैंतियन को नजर आता है। तो स्वॉर्ड एम्परर चैंतियन से कहता है कि वो दाव सेट के बूढ़ा वगैरह ना तुमसे गलत नहीं कह रहे थे, अगर तुम सच में यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो ना तो इससे तुम्हें बेनिफिट इतना ज्यादा होगा कि वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होगा। बहुत अच्छी जगह है ये, तो तुम यहाँ पर बिंदास अपनी कल्टीवेशन करो और फायदा उठाओ इस चीज का। तो जैसे चैंतियन उस पूल के अंदर आता है ना, वो पूल के अंदर आते साथ ही ऐसा लग रहा था कि किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया। वो पूल नहीं था बल्कि वो कोई दूसरी दुनिया थी। यहाँ पर जैसे वो आया था उसके ऊपर ना कई सारी स्पेशल एनर्जी जो होती है वो उसको कवर करने लग गई थी। तो जैसे ही एनर्जी उसके अंदर जा रही होती चैंतियन कहते कि अरे यार क्या हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये स्पेशल एनर्जी मेरे फायदे के लिए है ना, मुझे ये अंदर से इतना तोड़ रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर फट रहा हो। चैंतियन स्पेशल एनर्जी से पूरी तरह से घिर चुका था, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो इतनी तकलीफ हो रही थी ना उसको कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चैंतियन कहता है कि आखिर मैं इसका यूज कैसे करूं, जब ये मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ देंगी तो मैं इसको ना यूज कर पाऊंगा ना इसके साथ मैं कुछ कर पाऊंगा, तो मेरा यहाँ पर आकर मतलब क्या हुआ। तो स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पर चैंतियन से कहना चाहता है कि तुम्हें ब्लड लाइन के बारे में पता भी है कि वो जो दांतियान और त्यानशाह है ना उनकी ब्लड लाइन कितनी ज्यादा कमाल की है। दांतियान जो है उसकी ब्लड लाइन आती है एक नेदर किंग था, बहुत टाइम पुराना, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, तो उसी की ब्लड लाइन ना उस दांतियान के अंदर मौजूद है। और त्यानशाह के बारे में कहूँ तो त्यानशाह के अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट सेंट की ब्लड लाइन मौजूद है, जो चीज यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब उन दोनों की अगर पावर कंपैरिजन की जाए ना ब्लड लाइन के हिसाब से तो तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर उनके सामने काफी कमजोर है। तो जब तुम्हें मौका मिला है अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, तुम ऐसे झिझक क्यों रहे हो, लगाओ ना जितनी होती है अपनी पूरी जान लगा दो इसमें। ये पूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन को ना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बना देगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो चैंतियन कहता है कि अरे यार ब्लड लाइन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब मैं बिना ब्लड लाइन के भी तो कितना स्ट्रॉन्ग होना, मैं उनको वैसे भी हरा सकता हूँ, तो क्या सच में मुझे ब्लड लाइन को अवेक करना चाहिए। मुझे तो अभी तक खुद नहीं पता कि मेरा जो ब्लड लाइन है वो किस चीज की है, क्योंकि तकलीफ जो है ना वो इतनी ज्यादा है कि लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। तो स्वॉर्ड एम्परर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी फैमिली को बचाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि सब लोग तुम्हारे सामने झुके। तो जब तुम्हें पता है जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होता है ना उसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर है, तुम्हारे पास अलग अलग तरह की सोल वगैरह मौजूद है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वेपन है, लेकिन तुमने कभी भी अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज किया है क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी ब्लड लाइन है किस चीज की।
तो जब ब्लड लाइन की पावर होती है ना, तो उस वजह से आगे की कल्टीवेशन करना आसान होता है और कल्टीवेटर और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो तुम यहाँ पर पहली बार अपनी ब्लड लाइन को अवेक करोगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने से नहीं मिलती है। और तुम यहाँ पर इसको कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा तकलीफों से भरा हुआ है, तुम्हें ये नहीं करना है, पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी नहीं कि एक बार तुम्हारी ब्लड लाइन अवेक हुई ना, तो तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, इसका अंदाजा भी लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मेरी बात मानो, मेहनत करो और किसी भी तरह से ब्लड लाइन को अवेक करो। उसके बाद तुम मुझसे कहना कि मैंने तुम्हें क्या चीज बताई है और क्या करने के लिए मैंने तुम्हें फोर्स किया। तो चैंपियन कहता है कि जब आप इतना ज़्यादा मुझे कह ही रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तो लगता है कि ये कुछ कमाल की चीज़ होगी। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं ज़रूर अपनी ब्लड लाइन को यहाँ पर अवेक करके दिखाऊंगा। चैंपियन तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ ना अपनी ब्लड लाइन पावर को वो एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। पहली बार चैंपियन यहाँ पर अपने ब्लड लाइन को अवेक करेगा, जो करना इतना आसान नहीं था। उसको अभी भी यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही थी ना कि मानो उसकी हर पल जान निकल रही हो, लेकिन वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड लाइन को अवेक करना बच्चों का खेल नहीं है। वो इतना ज़्यादा मुश्किलों से भरा काम होता है ना कि जान निकल जाती है। वही हाल चैंतियान का भी था, लेकिन चैंतियान अब रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि ये सारी की सारी चीजें मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ दे सकती है। मैं भी तो देखूं कि मेरे अंदर जो ब्लड लाइन है वो किस बंदे की है, किस एंशिएंट की मेरे अंदर ब्लड लाइन मौजूद है। तो चैंतियान जैसे वापस अपनी कल्टीवेशन शुरू करता ना, वो वापस से पूरी तरह से वो स्पिरिचुअल ऑरा से भर चुका था, जो कि इस पूल के अंदर होता है। और इसकी मदद से चैंतियान वापस अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। स्वॉर्ड एम्पायर ऊपर से इसको गाइड कर रहा था कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, ये जो एनर्जी इसको जाने मत देना, इसको अपने अंदर कंडेंस करो। और इसी तरह की वो टिप्स वगैरह चैंतियान को दे रहा होता है। तो उसी के टिप्स के ऊपर ना यहाँ पर चैंतियान अपनी कल्टीवेशन करने में लगा होता है। चैंतियान कहता है कि लग रहा है ना मेरा काम होने वाला है, बस ऑलमोस्ट मैंने अपना ब्लड लाइन को अवेक कर लिया, थोड़ी सी और मेहनत चाहिए, ये कर लूँ तो उसके बाद मेरी ब्लड लाइन अवेक हो जाएगी। तो मैं अब तो अपने कदम पीछे नहीं कर सकता। वो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जान लगा देता है और यहाँ पर वो अपने ऑरा से एकदम भर चुका था। इतनी तकलीफ हो रही थी ना उसको कि ये पूरी जगह जो होती है, ये जो ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पूल था ना, वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। तो ये देखकर स्वॉर्ड एम्पायर वगैरह भी हैरान रह जाते कि चैंतियान कर क्या रहा है, उसके अंदर किस तरह की ब्लड लाइन है जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे महल को ही डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। चैंतियान बिल्कुल पागल हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। वो एकदम अलग ही वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको एक के बाद एक करते हुए कई सारे मिस्टीरियस कल्टीवेटर नजर आते हैं और वो सभी कल्टीवेटर उसके आमने सामने से ही होकर गुजरते जा रहे थे। तब जाकर चैंतियान एक हल्की सी ही झलक देख पाता है अपनी ब्लड लाइन की, कि चैंतियान की जो ब्लड लाइन है वो आती है 9 कॉफिन ड्रैगन से। मतलब एक कॉफिन है, उसके पीछे ना टोटल 9 ड्रैगन लगे हुए हैं, लेकिन कॉफिन के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसी कॉफिन के अंदर जो चीज है ना, उसकी और ये जो ड्रैगन वगैरह है, इसकी ब्लड लाइन की पावर चैंतियान के पास है। जिसका मतलब ये है कि चैंतियान अगर मेहनत करता जाए ना, तो इसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जिसको रोकना नामुमकिन है। चैंतियान कहता है कि उस कॉफिन के अंदर कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो चैन फैमिली है उसके एंसेस्टर्स के अंदर मौजूद होंगे और उन्हीं के वो पेट होंगे 9 ड्रैगन और उनकी ही ब्लड लाइन मुझे मिली होगी। लेकिन अभी ये चीज चैंतियान को कंफर्म नहीं थी, लेकिन हो सकता है ये बात कि वो कॉफिन के अंदर उसके एंसेस्टर की ही लाश हो और उनकी ही ब्लड लाइन चैंतियान को मिली थी। अगर ये बात है तो चैंतियान सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। छोटू बीजू था, वो चैंतियान से कहता है कि बॉस बॉस कमाल कर दिया तुमने अपने ब्लड लाइन को अवेक किया, तो जरा बताओ कि तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन की पावर आई वो कैसी है, उसको एक्टिवेट करके तो दिखाओ। तो चैंतियान कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने अपने ब्लड लाइन को अवेक किया तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल या खास महसूस क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हल्का सा एक विजन देखा और सब खत्म हो गया। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन को छोड़कर अगर मैं कल्टीवेशन की बात करूँ या अपने स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब मैं पहले से ताकतवर तो हो चुका, मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है, लेकिन मेरी ब्लड लाइन बढ़ी या नहीं बढ़ी, एक्टिवेट हुई या नहीं हुई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो छोटू भी हैरान रह जाता है कि यार तुमने ये जो काम किया ये फेल रहा क्या फिर, जिस वजह से तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर पाए। ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या यहाँ पर। तो स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कहता है कि देखो, जहां तक कि मुझे लग रहा है ना, ऐसा ये हुआ होगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन अवेक हो चुकी है, लेकिन अगर उसको समझना है, उसकी पावर को यूज करना है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल एनर्जी लगेगी और हो सकता है कि तुम्हारी जो अभी जितनी कल्टीवेशन है वो उसको मैच नहीं कर रही होगी। इस वजह से तुम अपने ब्लड लाइन की पावर को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी जो काम हुआ था इससे मुझे लगता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन अवेक हो चुकी है, लेकिन तुम उसको अभी ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करो, उसके बाद हो सकता है कि तुम अपने ब्लड लाइन की पावर को महसूस कर पाओगे। ऐसी चीज तब होती है जब ब्लड लाइन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तभी जाकर कल्टीवेटर ने अपनी ब्लड लाइन को कुछ टाइम के लिए महसूस ही नहीं कर पाता है, जैसे कि तुम्हारे साथ हो रहा है। और चंदन, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दाऊ सेट ने तुम्हारे पर कोई एहसान करके तुम्हें ना ये ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पूल दिया है। वो लोग ने कहा ना कि वो सीक्रेट रैल्म के अंदर जो कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट है वो उसको हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट होगा ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का होगा। तो क्यों ना तुम ट्राई करो वो डिवाइन ऑब्जेक्ट खुद के लिए हासिल करने का, क्या पता तुम्हारे वो काम आ जाए और तुम्हारा वो बहुत ज्यादा फायदा कर दे। तो मेरे ख्याल में तुम्हें सीक्रेट रैल्म के अंदर जाना चाहिए जब उसका मौका आएगा। तो इसी वजह से तो वो यहाँ पर तुम्हारे पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको और उसके बाद ना तुम दाव सेट के लिए वो डिवाइन ऑब्जेक्ट हासिल करो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो चंदन भी कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लगता है कि मुझे देखना चाहिए कि असल में वो डिवाइन
ऑब्जेक्ट है क्या जिसके पीछे ये दाओ सेक्ट हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पर तभी यहाँ पर वो जो छोटी बीस था ना, वो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन देखो, मुझे इस पिलर के अंदर ना कुछ तो अजीब सा नजर आ रहा है। चैंतियन जैसे पिलर की तरफ नजर डालता ना, वो हैरान रह चुका था। वो कहता है कि अरे ये क्या है, लेकिन चैंतियन को वहाँ पर क्या चीज नजर आई थी, वो क्या था वहाँ पर, वो चैंतियन अभी हमें बताता नहीं। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि असल में उस पिलर के अंदर ऐसा था क्या जिसको देखकर चैंतियन हैरान रह गया। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।